रहमान रहीम। तो मैं आज आपके लिए हाजिर हो गई हूँ आलू की मज़ेदार चटपटी सी चटनी लेके, जो कि हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और शानदार तैयार होगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि हम आलू की चटनी में हम क्या क्या डालेंगे। और इसके बाद अगर आपका सालन खाने को दिल नहीं करता तो आप ये चटनी ज़रूर बनाना, घर में ज़रूर ट्राई करना, तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलो जी, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश रहे, आबाद रहे। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ आलू की मज़ेदार सी चटपटी सी रेसिपी माशाल्लाह से, जो हमारी बहुत ही मज़ेदार और शानदार तैयार होगी। ये मैंने सारा सामान तैयार कर लिया, आपको नज़र आ रहा होगा माशाल्लाह से। ये देखिए, सब्ज़ धनिया, टमाटर है, सब्ज़ मिर्चियाँ, ये सारे मैंने मसाले ले लिए। तो ये आलू मैंने धो के इनको कटिंग कर लिए। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिया, इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो जी, ये माशाल्लाह से हमारी चटनी बहुत ही मज़ेदार लाजवाब। तो प्याज़ों को हमने ऐसे बारीक बारीक करके हमने इसकी कटिंग करनी है। हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया। इसके साथ ही हम आलू को बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो ये आलू में मैंने आलू से ऊपर तक पानी है डाल लिया। अब इसको हम बॉईल के लिए रख देंगे। आपने पानी इतना ही लेना कि आलूओं से ना ऊपर हो। तो आलूओं को मैंने 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। तो हम चेक करेंगे, हमारे आलू गल चुके हैं माशाल्लाह से। देखते हैं एक चिमटे की मदद से। आलू हमारे गल चुके हैं अच्छे से माशाल्लाह। तो जी, अब हम इनका छिलका उतार लेंगे। तो ये हम सारों को निकाल के पानी में डीप कर देंगे ठंडे होने के लिए। तो आलूओं के हम छिलके उतार लेंगे। ये हमने सबके उतार लिए हैं। इसके साथ ही प्याज़ों को मैंने बारीक सा कटिंग किया था, फिर मैंने इस पे नमक लगा के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। तो इसकी जो कड़वाहट होती है वो निकल गई है। इसके साथ ही सब्ज़ मिर्ची बिल्कुल बारीक कटिंग किया, धनिया सब्ज़ बिल्कुल बारीक कटिंग किया है। आलूओं को हम अच्छी तरह से अब दोहरी डंडे में तैयार कर लेंगे, बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। तो हमने इसको बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप चाहे तो आप इसे जूसर मशीन जो होती है उसकी जो ब्लेंडर भी कर सकते हैं, चॉपर में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप हाथ से भी कर सकते हैं, अक्सर लोग हाथ से करते हैं, लेकिन जो है ना, ये दोहरी डंडे में बनाने का बहुत जायका अच्छा आता है। तो इसको हम कंटेनर में निकाल लेंगे, किसी भी आप बाउल में निकाल सकते हैं। तो आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो हमने 2 मीडियम साइज़ के छोटे लिए थे। इसके साथ ही हमने सब्ज़ मिर्ची 6 अदद ली थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हमने सब्ज़ धनिया ले लिया, वो हम ऐड कर देंगे। इसके साथ ही मैंने लहसुन लिया था, वो हम ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही मैंने ये साबुत धनिया लिया है, तो इसको हम थोड़ा सा हाथ से कर लेंगे दरदरा सा। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्चें, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे ज़ीरा भुना हुआ, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। इसके साथ ही हमने जो अपने प्याज लिए थे वो हम इसमें से हाफ़ डाल देंगे। कुछ हमने इसमें से तड़के के लिए रखने हैं। तो हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आप चाहे तो इसको रोटियों में भर के भी खा सकते हैं, टिक्कियाँ भी बना सकते हैं,
तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं, समोसे भी बना सकते हैं, आप रोल भी बना सकते हैं। तो हम इसको अच्छे से हाथ की मदद से मेल्ट कर लेंगे, बिल्कुल से मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो हमने इसका एक अच्छा सा मिक्सर तैयार करना है। तो माशाल्लाह ये चटनी बहुत ही मज़े की है, आप नाश्ते में खा सकते हैं। अगर आपका सालन खाने को दिल ना करे, गर्मियाँ है, सालन वैसे भी अच्छा नहीं लगता, तो ऐसी चटपटी चीज़ें, चटनी होगी, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो माशाल्लाह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। तो जी हमारी वीडियो को पूरा देखना, स्किप नहीं करना। तो जी अब हम चलते हैं अपने तड़के की तरफ। तो जी हम इसको लगाएंगे तड़का, माशाल्लाह से वो भी हमारा बहुत ही मज़ेदार जायकेदार होगा। तो लास्ट में मैं इसमें डालूँगी अजवाइन। अजवाइन का आपको पता है कितना जायका होता है और ये हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है, हमारे मैदे के लिए भी बहुत अच्छी है। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसके साथ ही मैंने ले ली अपनी देगची, तो हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। प्याज़ों को अब हम तड़का लगा लेंगे, इसमें डालेंगे घी। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दूँगी। तो हमने इसको हल्का सा ब्राउन करना है। प्याज माशाल्लाह से हमारे ब्राउन हो चुके हैं, बहुत देखिए कितने प्यारे खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें। इसके साथ ही हमने जो मसाला अपना तैयार किया था हलवा का, वो हम डाल देंगे इसमें। हल्का सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं डालना हमने। तो हमने इसको हल्के से हाथों से हिलाना है। तो माशाल्लाह से ये हमारी रेसिपी बिल्कुल से एक तरह से तैयार है। तो जी मैं आपको इसका फाइनल लुक डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो इसके साथ ही हम सब्ज़ धनिया डालेंगे इस पे सजावट के लिए। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले व्लॉग में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।